मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे देहरादून। आज नई दिल्ली से मुख्यमंत्री पहुंचे बन्नू स्कूल ग्राउंड, जहां पर पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। फूल मालाओं और आतिशबाजी के साथ सीएम धामी का यहां पर भव्य स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री अपने 3 दिवसीय ब्रिटेन दौरे से वापस देहरादून लौटे हैं। लंदन में 12,000 करोड़ से अधिक के MOU साइन होने से पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी नजर आ रही है। कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं मनरेगा में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर नारायण सिंह रावत को पिछले दिनों इंजीनियरिंग कॉलेज के वायरल वीडियो में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी को गाली देने के आरोप में राज्य आंदोलनकारी संगठन ब्लॉक मुख्यालय में पिछले 5 दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन 5वें दिन तहसीलदार, थानाध्यक्ष एवं खंड विकास अधिकारी हस्तक्षेप के बाद 15 नवंबर तक स्थगित कर दिया गया, जिसमें आंदोलनकारी ने बताया कि थानाध्यक्ष द्वाराहाट ने उक्त कर्मचारी के विरुद्ध लगे आरोप की जाँच कर कानूनी कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। तहसीलदार महोदया और थानाध्यक्ष महोदय द्वाराहाट और BDO साहब और हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ संरक्षक हैं कैलाश भट्ट जी, जगदीश रौतेला जी हमारे बीच में हैं, और हमारे संगठन के अध्यक्ष मनोज अधिकारी जी और तमाम मेरे आंदोलनकारी साथियों का मैं आभारी हूं, जिन्होंने 5 दिन तक इस आंदोलन को सहयोग दिया। हमने ये समझौता वार्ता में तय हुआ है शासन प्रशासन से कि यदि 15/11/2023 तक उक्त नारायण सिंह के विरुद्ध ब्लॉक मुख्यालय से हटाने को बर्खास्त करने की कार्रवाई नहीं हुई तो हम 15/11/23 से फिर ब्लॉक मुख्यालय में अपने धरने में बैठेंगे। राष्ट्रीय एंगलिंग प्रतियोगिता में सबसे बड़ी मछली पकड़ने वाले अल्मोड़ा के मोहन रयाल ने 19 किलो की गोल्डन महाशीर पकड़कर ट्रॉफी अपने नाम की। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले देश भर से आए एंगलरों को पुरस्कृत किया गया। एंगलिंग प्रतियोगिता 2 कैटेगरी में आयोजित की गई थी। प्रथम स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों को सबसे बड़ी मछली पकड़ने पर 52,000, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे एंगलर को 20,000 रुपए के गिफ्ट हैम्पर दिए गए। शहीद भगत सिंह नेगी राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज नरेंद्रनगर में प्राथमिक तथा जूनियर विद्यालयों की 2 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय शीतकालीन क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ समापन हो गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और पालिका अध्यक्ष राजेंद्र विक्रम सिंह पवार तथा विशिष्ट अतिथि तहसीलदार अयोध्या प्रसाद उनियाल ने खेल ध्वज फहराकर मार्च पास्ट की सलामी लेने के साथ ही खेलों का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि राजेंद्र विक्रम सिंह पवार और विशिष्ट अतिथि अयोध्या प्रसाद उनियाल ने प्रतिभागी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए खेलों के महत्व को समझाया। पहले मैं तो समस्त आज ब्लॉक स्तरीय जो ये खेलकूद की रैली है, मैं सभी लोगों को इस रैली की बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और जिस प्रकार से आज यहाँ पर देखने को मिला कि बच्चों द्वारा इतने अच्छे ढंग से प्रतियोगिताओं को संपन्न किया जा रहा है, तो हमें आशा और उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में ये बच्चे अवश्य एक समय पर अपना हमारे ब्लॉक का, हमारे ज़िले का नाम आगे जाके अवश्य रोशन करेंगे। प्राइमरी और जूनियर सेक्शन की जो आज ये प्रतियोगिता ब्लॉक खंड स्तरीय ब्लॉक प्रतियोगिता जो प्रारंभ की गई यहाँ पे खेलकूद की, इसके बारे में मैं केवल शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और जिनके द्वारा जिन अध्यापकों को और शिक्षकों के द्वारा इसमें जो कार्य किया जा रहा है उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज नरेंद्रनगर मैदान में आज हमारी बहुत सारी प्रतियोगिता है और मुझे उम्मीद है कि मैं स्कूल से फर्स्ट आकर आज यहाँ पर आई हूँ और आगे भी आती रहूँगी और अपने राज्य का नाम, जिले का नाम और ब्लॉक स्तरीय का नाम रोशन करूँगी। उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव बी सतीश बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान उनका कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। बी सतीश ने मुख्यालय में सबसे पहले हर मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री और प्रभारी से अलग अलग चर्चा कर अब तक के कामकाज और कमियों की जानकारी ली। उन्होंने पदाधिकारियों से ये भी जाना कि अब तक जितने लोग राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, जो लाभ से वंचित है उसकी वजह क्या है। इसके बाद सतीश ने कहा कि हर योजना का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और इससे सभी मोर्चों के पदाधिकारियों का अहम रोल है। बी सतीश जी हमारे राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव संगठक हैं और बी सतीश जी पार्टी के कार्यकर्ताओं से इंडिविजुअल बातचीत करते हैं। बहुत से ऐसे विषय होते हैं जो केंद्र चाहता है इसको इस रूप में इम्प्लीमेंट किया जाए और कुछ विषय ऐसे तो राज्यों की परिस्थिति पर निर्भर करते हैं। तो इसी प्रकार से बी सतीश जी का 3 दिन का ये दौरा है। अभी पहले मोर्चों के साथ बैठक होगी, प्रदेश सरकार के प्रत्येक मंत्री से तय है नाम, उनके साथ वो इंडिविजुअल चर्चा वार्ता करेंगे, उनके विभागों संबंधी बातचीत भी होगी। उसके बाद हमारे कुछ विधायकों के नाम ने तय किए हैं, वरिष्ठतम विधायक हैं, उन विधायकों से भी उनका व्यक्ति से मिलना होगा। देहरादून में घर से नाराज होकर गई 3 किशोरियों को रायपुर पुलिस ने 12 घंटे के भीतर चंडीगढ़ से बरामद कर लिया। पुलिस को एक व्यक्ति ने बेटी के लापता होने की सूचना दी थी। इसके साथ ही 2 सहेलियां भी थी। इस पर पुलिस की 2 टीमों का गठन किया गया और किशोरियों की तलाश शुरू कर दी गई। उनके रिश्तेदारों और दोस्तों से जानकारी ली तो पता चला कि एक किशोरी ने चंडीगढ़ निवासी दोस्त से कहा था कि उसके पास आ रही है।
सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सैन्यधाम के निकट पुरकुल गांव में स्थापित होने वाले बिजली घर के निर्माण के संबंध में विद्युत विभाग एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। राजधानी देहरादून के पुरकुल गांव में बनने वाला सैन्यधाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। उन्होंने बताया कि दिसंबर तक सैन्यधाम का निर्माण कर लिया जाएगा। सैनिक कल्याण मंत्री को बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि सब स्टेशन के लिए भूमि की तलाश की जा रही है। देखिए, सैन्यधाम पुष्कर सिंह धामी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना है और जिसको पूरा करने का सौभाग्य, बनाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मैं लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ और किसी भी सूरत में दिसंबर को हम उसको पूरा करेंगे और यहाँ की वीर माताओं को, वीर नारियों को, यहाँ की जनता को हम समर्पित करेंगे। और जिस सोच भाव के साथ हम उसको बना रहे हैं, भारत की सेना में 2 सैनिकों की पूजा होती है, बाबा हरभजन सिंह और बाबा जसवंत सिंह। उनके मंदिर उसमें हैं, म्यूजियम उसमें है, थिएटर उसमें है, लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से वीरता की पिक्चर उसमें दिखाई जाएगी। उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल देहरादून आईएसबीटी के निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इस दौरान मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल आईएसबीटी में बदहाल सफाई व्यवस्था पर नाराज नजर आए। मंत्री ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए मौजूदा अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाई। मंत्री के अनुसार इस प्रकार की सफाई व्यवस्था सीधे तौर पर डेंगू को न्योता देने का काम कर रही है। मंत्री ने जल्द से जल्द आईएसबीटी में सफाई व्यवस्था बेहतर करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। देखिए, आप जानते हैं पहले ये 20 साल के लिए हमारी एक कंपनी जिससे हमारा टाई था रैम की, उससे हमने जुलाई 27 तारीख को हमने लिया था क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था। उसके बाद से हम लोग इसको रन कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो एमडीडीए विभाग है उसके माध्यम से रन कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग साफ़ सफाई हो, मेंटेनेंस हो, इस प्रकार की जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोगों ने किया है। आप देख सकते हैं जहाँ एक कार पार्किंग है, इंटरलॉकिंग का काम किया है। पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा हुआ था, कुछ सड़कों की समस्या थी, सड़कें हमने बनाई है और साथ साथ जो सफाई है, मेंटेनेंस है, उस सब की जिम्मेदारी हमारी है। कुछ सफाइयों में मुझे थोड़ा सा ख़राब लगा, मैंने कहा है कि इसको तुरंत हम लोग 2 शिफ्ट में हम सफाई कर रहे हैं, तो तीसरा शिफ्ट यानी दिन में भी सफाई रहनी चाहिए।